तो भाई आज मेरा एक भी कैमरामैन नहीं है, इसलिए मैं और दक्ष भाई कैसा है? हेलो, ये ले चल रहे आज के लिए कैमरामैन हूँ मैं। भाई। अभिषेक बोलो, ये बता, जब कल रौनक ने तेरे को बोला कि 10:30 मत आ, 10 बजे आ, तो तू आज फिर 10:30 बजे क्यों आया? मैं बोल बोल के थक चुका हूँ और ये अभिषेक जिसने मेरी वीडियो एडिट करनी है वो लेट आया है। तबीयत खराब थी, फीवर था रात को। तो तूने मैसेज क्यों नहीं डाला? रात को 3 बजे मैसेज करने बैठे हो आपको। अरे सॉरी यार, सो गया। सॉरी बोल तो रहा हूँ मैं। कितने बजे उठे आप? 9:40। 9:40 पे मैसेज करते थे भाई कि नहीं आ पाऊंगा, एक बार जाऊंगा। बट एनीवेज अभिषेक, रौनक ने बोला था कि अगर जो आया है मेरे को पता। मैंने ग्रुप पे पूछा, मैं भरे ग्रुप में लिख रहा हूँ जहाँ पे रौनक भी है, वहाँ लिखता हूँ अरे अभिषेक क्या हुआ, अभी कब ऑफिस आओगे भाई? मैं भी सोचा ग्रुप में आप भी हो। आज पता चला। क्योंकि आज मैंने पूछा कि अरे अभिषेक कब तक आ रहा है, तो रौनक को मैसेज किया होगा। अच्छा 10:30 हो गए। पर्सनल नहीं कर सकता। पर्सनल करूंगा तो इधर पॉइंट ही क्या है? पर्सनल करके पॉइंट क्या है? चिढ़ गया वो, उसकी ऐसे तैसे की बैंड बजेगी उसकी, गया काम से अभी। तो जिस दिन में 10 मिनट में 3 मिनट लेट हुआ, उस दिन मेरी शिकायत चली थी। 10 मिनट लेट बोला था मुझे किसी ने ना। मैंने कहा था ना कि पेट में चाकू डालूंगा और मुंह से बाहर निकालूंगा। अभी तो सिर्फ पेट में डाला है, धीरे धीरे ये एक से मजा आ गए, दूसरे से मत कर। एडिट नहीं आता, समझ में आती है। अबे एक्टिंग तो कर ले, बैठ के सिंसियर तो हो ले, मत दे मुझे एडिट। कहीं कितनी भाग गई वहां पे, कह रहा हूँ काम कर ले। संडे को मैं काम नहीं करती। नहीं करना रहता संडे को। वही तो। हाँ एक बार, तूने संडे को काम क्यों करा? तूने संडे को काम क्यों करा? अपना जो काम करवाने वाला था ना वो काजल, आई एम नॉट बीइंग रूड, आई एम जस्ट सेइंग कि आपने मुझे काम नहीं दिया, इट्स ओके। इसमें कुछ गलत थोड़ी है। आप मेरे को इमोशनली वैंकरअप बोलो, आप मेरे को चोर बोलो, फिर आप मेरे को एज शेम करो, फिर आप क्या? एज शेम करो, ये कब हुआ? फिर आप मेरे ग्रे हेयर का मजाक उड़ाओ, आप सब कुछ करो। मेरे को अब नहीं फील होता। आपने मेरे को कभी बोला नहीं उल्टा पलट के? काजल पिछले 2 हफ्ते से मस्ती मार रही है। मैंने उसको हर दिन मैं उसको बस एक बार आके बोलता हूँ कि काजल काम कर लो, आप काम नहीं कर रही हो। तो कहती है कि आप मुझे बुली कर रहे हो, आप मेरे को काम नहीं करने दे रहे हो, काम टोक रहे हो। और जब मैं काम कर रही थी तो आप मुझे बुली कर रहे होते हो। आप मेरे बालों का, अरे यार रो क्यों रही है ये लड़की? पहले तो समझ नहीं आ रही इसकी बात। मुझे पता है कि आपको मैं एडिट दूंगा और हो जाएगा। आप चाहो तो एक दिन में एडिट कर दोगी, पर हंस रहा है वो, हंस रहा है। काम सफर नहीं करना चाहिए, काम आपका है। आपको I was doing, आपने मेरे को पॉज करके बोला कि काम तो होता रहेगा, मेरा कंटेंट देख पूरा, और क्योंकि कोई नहीं है। क्योंकि काजल पूरे 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है और काम 2 दिन का हुआ है। 2 दिन का भी नहीं हुआ है, 1 दिन का हुआ है। ये 1 दिन में इतना मिल जाता है मेरे को, मैं खुद कर लूंगा। एक एनवायरनमेंट अगर सेट है, अगर वो खराब एनवायरनमेंट है और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो रैंडमली जब तुमसे जवाबदही पूछी जा रही है तो तुम रैंडमली उस एनवायरनमेंट को क्यों कोस रही हो? मेरे को हिपोक्रेट लोग नहीं पसंद। काजल हिपोक्रेट है। यश भाई आ गए। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो भाई? भाई तुझे जिंदगी कैसा आ रहा है? टाइम से आना होगा ना। अबे स्कूटी है तेरे पे, अब तू भी नहीं आया टाइम पे। और दक्ष, हाँ जी सर। तू काम टाइम पे करता है? मैं तो टाइम पे करता हूँ। बढ़िया, फिर तो तू सही है भाई। क्या भाई, नया काम मिल गया क्या आज? हाँ, यश को सिखा रहा हूँ मैं क्या करना है अगले हफ्ते से। अच्छा जी मास्टर। देख ले, ध्यान से देख ले। ये अंदर से नहीं जाएगा। पुष्पिंदर देवेंद्र बाय बाय। भाई वीडियो बन गई आपकी? उसने बोला कि चाय का ब्रेक लेना, तो सब डिजर्व करते हैं। वो बीमार है, एडिट कर रहा है, तो तुम चाय पी लो। ये बीमार है और ये आराम कर रही है, आपको क्या होगा? वो दिमागी रूप से बीमार है। 2 हफ्ते हो गए ओवल ऑफिस की एक भी रील नहीं डल रही। ओवल ऑफिस के इंस्टाग्राम चैनल पे, जो कि है ओवल ऑफिस @ovaloffice 2024, उस पर एक भी रील नहीं डल रही। क्यों नहीं डल रही? क्योंकि ये लड़की काट ही नहीं रील, नहीं कर रही। ओवल ऑफिस में ओवल लेशन हैं? क्या हुआ? ओवल ऑफिस में ओवल को मेंटेन करने के लिए बहुत चीजें करनी पड़ती है, तो ये उनमें से ओवल ऑफिस में बंदे को ओवलेशन बहुत बढ़िया भाई, ओवल बहुत ही नेशन, बढ़िया। ओवल नेशन मेरा तो। लेट्स गो भाई। बताओ ये इसके भी हो गया, इसकी इंटर्नशिप लगी मंकी मैजिक में, वो ले लिया। 2 दिन हुए मेरी इंटर्नशिप लगे, अब तुम सोच लो। हमें तो यार 3-4 साल काम करना पड़ा था। कौन सा मंकी मैजिक है जो हमें नहीं मिल रहा? भाई तू मंकी मैजिक में नहीं है, तू मंकी मैजिक में नहीं मुझे है। भी नहीं मिल रहा था भाई, मुझे भी 3 साल। नहीं कर रहा। कांग्रेचुलेशन नन्नी। थैंक यू। चल अब काम भी कर लेना। खोल। क्या ये सिल्वर है? नहीं सिल्वर नहीं है, ये रोज गोल्ड है ये। मुझे अभी तक कलर अच्छे से पता नहीं है, क्योंकि मैं ब्लू लेना सोच के गई थी और फिर वहाँ पे ब्लू जो था वो अच्छा लगा नहीं।
चल चल हमें तो फिर मेरी दोस्त जो मेरे साथ गई थी उसने बोला ये ले, और फिर मैंने ये ले लिया। चल ये रोज गोल्ड है। अब मत हाथ लगाओ, आपके हाथ गंदे होते हैं। पागल है क्या? राइट वेट है बदलिए। अब चल मेरे को दा विंची दे दे, मेरे को काम बस मेरा कलर अच्छा है, कलर अच्छा है ना मेरे लैपटॉप में। नंदिनी अब तो तूने नया लैपटॉप भी ले लिया। मेरा एक एडिट है, हाँ जी। खत्म कर दे। इट्स अ 1 डे एडिट, मतलब वो एडिट 1 डे है, पर तेरे को कितने दिन लगेंगे वो तेरी कैपेबिलिटी है। मेरे को सुबह एक रील आती है, बहुत मोटिवेशनल रील, उसमें लिखा था बी सेल्फिश। Be selfish for the next 3 years. तुम काम करो, अपने बैंक अकाउंट फिल करो, 3 साल के लिए सेल्फिश हो जाओ, किसी का कुछ मत करो, सिर्फ खुद के बारे में सोचो। मैं बता रहा हूँ, मैं था वो भेजने वाला वीडियो। अब तो नहीं करना है। तो अब तो आई एम बीइंग सेल्फिश भाई। उनके मुंह लाता है वो ले जाता है, कुछ भी उसने कभी भी, और हम सबने दे दिया है उसे, कभी भी किसी ने भी वो झगड़ा नहीं करा है। ये है चेरापूंजी जिन की बोतल। अगेन गाइस, मैं दारू नहीं पीता हूँ और ना ही मैं दारू के बात को सपोर्ट करता हूँ, बट स्टिल हमारे ऑफिस में कैसे भी करके चेरापूंजी जिन की बोतल है, ये बहुत ही क्लासी थी। मैं नहीं चाहता कि ये बोतल काजल को जाए, और मैं नहीं चाहता ये बोतल अभिषेक को जाए। अभिषेक नहीं, और वो लड़कियों को दे देता है, वो अपने पास भी नहीं रखता। तेरा और मेरा हिसाब क्लियर हो गया ना, बस बोतल मेरे को दे, जल्दी बोल। अभिषेक आर यू दिस वीक? अभिषेक मान सकता हूँ। अभिषेक नहीं। बट क्योंकि मुझे काजल से नफरत है, तो इसलिए अभिषेक की पार्टी होने वाली है। मैं ये बोतल अभिषेक को दूंगा, लेकिन पूरी दुनिया के सामने मैंने अभिषेक के कान में बोला है कि ये बोतल वो मुझे देगा। तेरा क्या सोच रहा है तू? तेरे थप्पड़ मार दूं, जल्दी कर, खत्म कर पहले यार। ले डन डन, किस बात का मेरी हो गई। अभिषेक वो बोतल पब्लिकली मेरे को दे रहा है, जिसमें मुझे सुकून मिल रहा है कि वो सड़ीली काजल की आंखों में एक जलन है, आग है। सब लोग चिढ़ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, और मैं द ग्रेटेस्ट शोमैन एवर, द एपेक्स प्रेडेटर। क्योंकि यहाँ पे बात जीत किसकी है उसकी नहीं, दिख कौन रहा है जीतते हुए उसकी हो रही है, और वहाँ मैं ही जीतूंगा। क्या हो गया अभिषेक? मन नहीं कर रहा काम करने। छोड़ दे। अरे उसकी तबीयत खराब हो रही है, आप देखो क्या हो गया, क्या हो गया? स्वेल हो गया। आंखें सूज गई उसकी। ये तो नॉर्मल है भाई, इसमें क्या कुछ अलग? अरे उसके उसने छींके कितनी देख मारी भी नहीं लगा पा था। रहा वो। छींक तो मैंने भी मारी है, इसमें क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं हुआ। तो फिर खबर? थोड़ी देर सो ले भाई तू, आधा घंटा। काजल दीदी अभिषेक को फीवर हो गया और उससे स्क्रीन देखी नहीं जा रही, और ये उसको कह रहे काम कर। कोई नहीं, और एक्सट्रीम होगा जब बंदे, तब शायद उसे रियलाइज हो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो आज छुट्टी ले ले, काम तो उसको करना है उतनी देर में। ये मुझे लगता है कि मैं ड्रामेबाज लोगों से भरा पड़ा। अभिषेक बीमार हो चुका है और वो ड्रामे पेल रहा है बहुत ज्यादा। मेरे को लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही सीरियसली इल हो चुका है। क्या तेरे मुंह से खून आया? क्या तेरे मुंह में झाग बन रहा है? क्या ऐसा लगा तेरे को जिससे तेरे को लग रहा है कि तू बहुत ज्यादा परेशान है? तेरे को स्क्रीन ही नहीं देखा जा रहा। ब्राइटनेस बढ़ा उसकी, उसकी आंखें ब्राइटनेस बढ़ा। तेरे को रेस्ट चाहिए तो मैं तेरे को रेस्ट दे सकता हूँ, क्योंकि तू एक होनहार एडिटर है। इंसानियत जाग गई आपके अंदर। सुन बे, वापस बंद कर तू अपनी इंसानियत को। आई एम ऑफरिंग समथिंग, लेना ले, बी ग्रेटफुल, वरना तपस्या करता रहे। रेड पिल और रेस्ट करता हूँ। रेस्ट करता वीक। बस क्या बोलूं मैं, कोई घंटा बीमार, मेरे सर दर्द हो रहा है, बोल अबे जा यार, जा तू, जा सो के आ जा, छुट्टी मार ले, इससे बढ़िया। अरे मत उठा उसको, खाना है, खाना खाएगा भाई? धीरे से भी तो बोल सकते हो। सो जा तू। सोने दे ब्रो, से बीमार है, डिस्टर्ब कर रही है। पागल है। वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनको दिखाया हाथ, तो उन्होंने बताया कि शायद इसी साल एक तो हो सकता है, 4 में से एक शायद इसी साल हो सकता है। वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला, मैंने हाँ, और उसने बाकी सारी चीजें एक्यूरेटली बोली थी, जो भी बोली थी ना कि बाहर के देश में ज्यादा स्कोप है, इंडिया में तो नहीं हो पाएगा, पाकिस्तान में ट्राई करो। उसने बोला पाकिस्तान में ट्राई करो। मम्मी से भागे बोल, उसने बोला पाकिस्तान ट्राई कर। बोल मम्मी से भागे बोल, पाकिस्तान ट्राई करने को बोला उन्होंने। तू एक होनहार एडिटर होगा कभी, या फिर तू शायद अभी से है, मुझे क्या पता। लेकिन मैं तेरे को एक चीज क्रिस्टल क्लियर बताना चाहता हूँ। तेरे पैर का साइज क्या है? 8-9। तो साले 8-9 पहनना। 10 अरे तो ये सेम चप्पल है, आप सेम बताओ। चप्पल क्या लंबी नहीं पता चल रही तेरे को? अरे तो आप पहने हुए, आपसे बोल दूं मैं कि चप्पल वापस दे दो। 500 जन का टिकटेड शो है, 1 जन का टिकट होगा इसका। यस, कब? 1500 का एक जन की टिकट होगी, और ये स्टैंड अप करेगा। आएगा नेक्स्ट, हाँ अप्रैल, हाँ उसका बर्थडे उसी दिन। मेरे को 20 या ऐसे 19 में करूंगा मैं, पहली अपने बर्थडे से एक हफ्ता पहले शायद। बेवकूफ सबसे ज्यादा ना माँ बाप वो होते हैं, चाहे जितना मर्जी तुम कर लो, सबसे पहली टिकट माँ बाप को दियो कि आपने जरूर आना है। अरे क्या होता है? अरे क्या होता है? लेकिन मैं तो मस्ती मारने आ रहा हूँ, वहाँ मम्मी पापा क्या करेंगे? मस्ती की नहीं है बात, मस्ती की नहीं है, पर
फर्स्ट टाइम अगर तू स्टेज पे खड़ा हो रहा है ना, तो एक बार मम्मी पापा को जरूर बुला। मैं बोलूंगा, सपोर्ट कर मैं बोलूंगा बुला रहा हूँ, आना हुआ। बुला रहा हूं, आना मत। फिर तेरे जैसा गधा कोई नहीं होगा। ये जोक नहीं मार पाएंगे उनके सामने ना। ऐसा नहीं होता बेटा, तो दुनिया के आगे भी तो तुम मारते ही हो ना। तो दुनिया के सामने तो मेरे को दिक्कत नहीं है, घर वाले आते हैं, हाँ, ऐसा जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है बेटा। ये तो एक नई दिक्कत आ गई। नहीं आपको मैंने कहा हमें बुलाएगा, हमें भी नहीं बुलाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों कि 26 अप्रैल को मेरा शो होने वाला है, वो एक्चुअली पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 1-2 ओपन माइक्स अटेंड किए और वहाँ पे जाके जब मैंने जोक्स मारे तो पता चला कि जोक्स नहीं थे। स्टोरीज अच्छी हैं बट नॉट दैट गुड, प्लस मेरे को फील समझ में आई, जो कि मुझे लगता है कि 3-4-5-6 ओपन माइक्स करने के बाद फाइनली मुझे मेरा सेट तैयार हो जाएगा, जहाँ पे मेरे जोक्स जो हैं वो चलते हुए दिख जाएंगे, पता चल जाएगा ये वर्क कर रहा है वो नहीं कर रहा है। तो इट विल टेक टाइम आई गेस। मुझे ओवल ऑफिस जल्दी से जल्दी बंद करना है। मुझे खुशी हो रही है और मुझे सैड भी हो रहा है कि ओवल ऑफिस बंद हो रहा है, पर मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेरे को अपनी डायरेक्शन जो मिली है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। एंड यस अगेन मैंने उस 26 अप्रैल बोला था वो नहीं हो पा रहा काम, शिट। बट मैं स्टैंड अप के लिए काम कर रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग के लिए काम कर रहा हूँ। द नेम ऑफ स्टोरी टेलिंग, आई विल बी द ग्रेटेस्ट शोमैन एवर। वाओ! आज हमारे ऑफिस में ओशा आई है। हेलो हाय और आप जा रही है बाय बाय। बस ठीक है, ये 2 पल हिसाब से बाय। और काजल यहीं पे ही है। अरे कल काम कर ले काजल। कब तक आएगा फिर तू? 10 दिन बाद। इसका टाइटल है यू कैन मेक अ नेटफ्लिक्स टाइप डॉक्यूमेंट्री अबाउट लिटरली एनीथिंग। काजल को देख मजे से, क्योंकि एडिट तो मैं करूँगा ना, मेरा काम है, क्योंकि मैं तो मैनेजर हूँ ना, जिसने भरोसा एक गधे पे किया था। तुम लोग कह रहे होगे ना कि मैं क्यों बोली करता हूँ। अब सारा काम मैं करूँगा। मेरा जिम गया, मेरी नींद गई, मेरा सेट गया। और सुनना, उससे पहले भी गाली मैं इसी से खा रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं ही खा रहा हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। ये सारा टकीला बनाता है क्या चाय के नाम पे? The next day. याद है अभिषेक, कल तू लेट आया था तो मैंने भरे ग्रुप पे बोला था, कहाँ है भाई, लेट क्यों हो गया, कुछ तो बता। टाइम से आए हो आप तो। दिक्कत है, मेरी नाक फूट गई है। दिख तो नहीं रही है। बाहर से थोड़ी, अंदर से। मैं अगर अभी करूँगा ना, ऐसा खून ही खून निकलेगा पूरा। कैसे हुआ? मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने सोचा कि मैं बहुत जल्दी पतला हो जाऊँगा, तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। मैंने संडे को 5 किलोमीटर भागा, मंडे को मैंने लेग्स वर्कआउट किया, ट्यूसडे को शोल्डर। ये मेरा डेली का रूटीन होता है इन जनरल, समझ रहा है। लेकिन बहुत टाइम बाद है ये मेरा डेली का रूटीन और मैंने उसको एज इट इज़ फॉलो कर लिया और मेरी नाक फट गई। कोई बात नहीं, चलो काम करो। तो बेसिकली मेरी जो नाक है वो फट गई है। नाक नहीं फटी है, यहाँ पे जो चीक है यहाँ से कुछ फट गया है और उसकी वजह से मेरा जो अंदर का हैवी ब्लीडिंग हो गई है और वो मेरे नाक और कफ के थ्रू आ रही है बाहर। मैंने डॉक्टर से जाके बात कर ली थी। तो नोज की लेफ्ट साइड आई के अंडर मैं जबड़ा हिला रहा हूँ तो दर्द हो रही है। डू समथिंग अबाउट दिस डॉक्टर। बेसिकली मेरी एक लड़की दोस्त डॉक्टर भी है, सो या आई एम आस्किंग हर। कौन है डॉक्टर? होम्योपैथी की डॉक्टर है। थू नहीं यार, रिस्पेक्ट होम्योपैथी, मैं बस जोक के लिए कह रहा था। आई डोंट बिलीव इन होम्योपैथी, पर होम्योपैथी वाले अच्छे हैं क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग होम्योपैथी पे बिलीव करते हैं। जर्मन साइंस, वेरी गुड। वाह क्या रिप्लाई आया। तभी तो बोला डॉक्टर पे चेक करा, हद है। अबे तू डॉक्टर किस बात की है फिर? ओए यार देख नंदिनी, तू काम नहीं कर रही है, तेरे काम अभिषेक कर रहा है। अभिषेक मेरा काम ये है भी नहीं। अबे आज के लिए शूट कर ले। मेरे को यहाँ सांस नहीं आ रही है। पंखा चलाइए भाई प्लीज। पंखे से सांस आएगी तेरे को? अरे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे क्या हो रहा है, मैं नहीं बता पा रही हूँ। मुझे समझ आ गया। जो समझ आ, गैस नहीं है ब्रो, मुझे गैस जब होती मुझे पता होता है। तेरे सिलेंडर लगा, कोई मीटर लगा है? पता लगा है, मेरे को लगा है कुछ तो नस वस खींची है या कुछ हुआ है। पता नहीं क्या हो रखा है इसको। होल्ड कर, मत करियो, कुछ टूट जाएगा, मत कर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन। बाहर अबे क्या, तेरे को क्या काम कर अपना, मेरी बात सुन। और तू पागल है, तेरे को जब बोला चुप रह 2 मिनट के लिए। कायल आपको देखने तो आपको दिख जाएगा बाद। कैमरा ऑन था और मैंने किसी की बेइज्जती मार ली और वो जिसकी बेइज्जती मारी है वो वहीं प्रेजेंट है। 3-4 लोगों में से कोई एक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे वो पता चले क्योंकि मैंने बेइज्जती मारी तो थी, बट मैंने
कुछ सीक्रेट बात ही बोल दी, तो ये सब भूल चुके हैं कि वो सीक्रेट बात क्या है जो उसे नहीं पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं वो छुपा रहा हूँ। ओए सुन मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन। नहीं तू प्ले मत करते हो, समझ रहा है, फोड़ दूंगा मैं। स्पाइडरमैन के बन रखे हैं, क्या हो रहा है, ऐसा क्या है? तो ये सब के सब कह रहे हमें बता। अबे नहीं बता सकता तुम्हें, मैंने बताई थी बात, तुम्हें बोला था किसी को मत बताना, लेकिन ये बात कैमरा पे रिकॉर्ड हो गई थी और ये बात अब वो बेवकूफ़ अभी ये क्या सुन लिया मैंने, अब तो फिर मैंने कहा अबे अभिषेक तुझे पता है ना नहीं बोलनी, अब सबको क्यूरियोसिटी हो रखी है और सब बोल रहे प्ले करो, अब मैं ही अपनी बात बोलता हुआ पूरी दुनिया को सीक्रेट बता दूंगा और वो बेचारा जो भी है जिसने मेरे को बोला था कि मत बोलना है वो सुन लेगा और फिर उसे बुरा लगेगा, तो इसलिए आई एम जस्ट डिफेंडिंग द ऑनर। कट कर हो तो गया, वीडियो भी तो हो जाता है। थैंक गॉड बच गया मैं। ये काजल को समझ में क्यों नहीं आती बात? जल्दी बता अभिषेक। इनने पहले स्पाइडरमैन बने रहे पूरे टाइम ये, फिर इन्हें ऐसे कट दबाया, डिलीट कर दिया और ऐसे हो गया। वो आई उन्हें अनडू कर दिया। ये सोच रहे काजल को सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता, अनडू कर दिया यार। और तू क्या है बे? मैं देख रहा हूँ तू जा छुट्टी बना। आपने इसमें 30 मिनट के स्लो बोली है, एक बार ही चला दो। आवाज में 30 मिनट के ऐसे ही है, बोलते हैं। वो काम ही कंटेंट बनाना है। वो कैमरा नया था मेरे लिए, वो एक्शन था, साले एक्शन में मैंने यूं करके क्लिक करा होगा तो वो खुद ही सिलेक्ट हो गया होगा और उसने ऐसे कर दिया। रियलाइज नहीं करा कि वो ऐसे ही है। एक दिन पूरे एक दिन रियलाइज नहीं करा। शाम से लेके सुबह तक मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा सर घूम चुका है, मैं पानी भी पीना कुछ नहीं पी रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ। किसी ने इतना फाड़ कमेंट करा है हर वीडियो में डेविंकू के 5 किलो वेट बढ़ जाएगा। तेरा स्टैंड अप कब होगा भाई? तो फिर तुम मेरे में ओपन एक्ट करियो। देखो अगर बर्बाद करवाना है तो करवा ले। रहने दे यार। कि मैं इतना अच्छा कर दूंगा, आप खराब करोगे तो आप बर्बाद। नहीं इतना नहीं है, बैठी रहे काम किया। मैं ओपन माइक पे जा रहा हूँ 5 अप्रैल। कुछ मटेरियल लेके जा रहे हैं 10 मिनट का ओपन माइक होगा, तो 10 मिनट का जोक बनाना है। अभी। आई थिंक स्टोरी छोड़ के बस रैंडम जोक्स भी डाल सकते जोक तो उसके अराउंड स्टोरी बना सकता है फिर तू। मैंने देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं भी वैसा लिख रहा हूँ। गुड। पर वही एक्सपेरिमेंट के लिए लोग चाहिए मुझे। हम पे कर एक्सपेरिमेंट। तो रुक जाओ, फिर मुझे और लिखने दो। एक जोक भी फट जाए तो सक्सेसफुल है तेरे 10 मिनट। ये क्या बात हो रही है? लास्ट टाइम तो एक भी जोक पे हंसी नहीं आई थी, सिर्फ मैं ऐसी थी, वो भी इसके ऊपर तरस खा के कि थोड़ा सा खिल कर देती हूँ। तुम लोग मूड से बैठे थे ना कि अब तो हंसेंगे ही नहीं। बकवास होता है, मैं जेन्युइनली हंसने के लिए बैठी थी, कुछ भी हल्का सा फनी होगा मैं हंसूंगी। ओपन माइक कॉमेडी ठीक है भाई। 10 मिनट का स्लॉट देंगे, 10 मिनट का देंगे, कितने का देंगे? हाँ ऐसे ही होगा, 5 मिनट होगा। 10 मिनट का अगर स्लॉट दे रहे हैं तो पहले 1-2 मिनट उन्हें बोल देना कि भाई बनाया हूँ। और अबे ओपन माइक का पता है उनको मैं नया हूँ। तो उन्हें बोला बहुत तो ऊपर नहीं करते रहते बहुत सालों से। ओपन माइक में भी बोलना पड़ता है कि भाई मेरा पहली बार है। हाँ मैं तो बोल रहा था। और आपने देखा होगा कि जब स्टैंड अप में हम मेन सेट देखे जाते हैं उससे पहले जो 5 मिनट आते हैं उसकी सब मार लेते हैं भाई। वो ओपन माइक को सिगलेट होता है। उतर भाई तू उतर। केविन हार्ट पे तो लड़ाई कर देते थे वहाँ के लोग, तो यहाँ तो फिर भी कम हो रहा है। वो वहाँ का चिकन फेंक के मारते थे, खा रहे चिकन क्या कर रहा है ऐसे मारते थे वो। तो संभालना पड़ता है उनको कि भाई रुक जाओ यार। तो गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। जिम चले जाओ भाई। जिम जा रहा है। जा रहे जिम? हाँ मेरे कंधे तुम्हें अलग से बड़े दिखने होंगे। नहीं, मोटे ही लग रहे हैं। मोटे? अबे ये वो है, ये कंधे बड़े होना कहते हैं। मैं कंधों की बात नहीं कर रही थी। इस हफ्ते मैंने चेस्ट नहीं करी है, मैं कल आज कर रहा हूँ। आज मैं चेस्ट कर रहा हूँ और मोटे तो लग रहे हैं। पता है वो चेस्ट करने के बाद कैसे मैं होते तो हैं? बात ही नहीं करी कुछ, मैं तो बॉडी ऑर्गन नेम ही नहीं किया है। उन्होंने खुद ही कर दिया। ये क्या हो रहा है? क्या यस उसके बाद हमने इसको बुलाया था कि यस बीटल्स लिख, तो आधे घंटे से 8 वर्क में लगी है अभी। एडिट कब तक देगा भाई? आओ। हाँ देख चल चल बैठ पूरा कर तू और कर दो उसके बाद दे दो। ये चीज के लिए तूने मेरे को यहाँ क्यों बुलाया? आज सब मस्ती कर रहे हैं। हाँ मतलब मैंने लिखा कि क्या क्या क्या। यहाँ पे एक इन्वर्टर है हम पे और वो कभी कभी चलता नहीं है, बेवकूफ है। क्या ऑन करूँ मैं? अरे यहाँ पे लगा होता है, ये तार निकली हुई है इसकी, वही तो नहीं पता ना क्या है। इसका जो है वो उस पर लगता है। बहुत चूतिया बनती है ये भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है यार।
इसमें मैं क्या बोलूँ, मैं किसी बैटरी वाले को भी क्या बुलाऊँ? वो आता है सही करके जाता है फिर खराब हो जाता है। चलते फिर, हो गया सब सही हो गया ऑफिस में, चल चल।